बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, इन दिनों वैसे तो तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई अच्छी खबर मिल जाना या ढूंढ के लाना बड़ा ही मुश्किल काम है। लगता यह है कि पूरी मशीनरी जो है ना वो एक बंदे के खिलाफ और उसकी जमात के खिलाफ लगी हुई है। लेकिन सच्ची बात यह है कि तहरीक इंसाफ के बारे में अच्छी खबरें मौजूद हैं। बल्कि अब जो मैं ये वीडियो में जो चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये 4-5 अच्छी खबरें मेरे पास मौजूद हैं। बल्कि वो लोग जो लॉजिक की बात नहीं समझते और दीवानावार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के या पीडीएम के दीवाने हैं, वो वीडियो यहीं पर छोड़ दें, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं और ये इनकी अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से हो रही हैं और उसके फवायद भी जो है ना वो नजर आ रहे हैं। नाज़रीन किराम, सबसे पहले मुझे आपको एक मीटिंग के बारे में बताना है जो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि मरीम नवाज साहिबा की डायरेक्शन के ऊपर गवर्नमेंट वो कुछ करने को तैयार है कि शायद जो आज तक किसी भी लीडर से नहीं हुआ है। आप यूं समझिए, यूं देखिए कि तकरीबन 143 केसेस इमरान खान के ऊपर जो आज उन्होंने बताया कि हो चुके हैं। कुछ मुकदमात को छुपा के रखा गया था। वो वक्त आने पर जब इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता तो उन मुकदमात को सामने लेकर आना था और उन मुकदमात को सामने रखना था। 143 मुकदमात जो है ना वो रखे हैं। लेकिन आपको किसी के आसरे की जरूरत होती है, किसी के सर पे हाथ रखने की जरूरत होती है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर आप अकेले ये सारी चीजें कर नहीं सकते हैं, आपको ताकतवरों की जरूरत रहती है। लेकिन नाज़रीन किराम, जो ज़राए से खबरें हमारे तक पहुंच रही हैं वो ये कहती हैं कि एक रीसेंट मीटिंग के अंदर ये कहा गया है सिविल जो हमारी गवर्नमेंट है उसको, और वो ताकतवर से मुराद सिर्फ एक इदारा नहीं होता नाज़रीन किराम, ये बहुत सारे, और जब हम एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं वो भी समझे कि भी एक इदारा नहीं होता, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। तो जब मैं ताकतवरों की बात करता हूं तो फिर आपने एक इदारे की तरफ नहीं समझना, बल्कि बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है ना जो भी लोग होते हैं जो डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है ना वो अपना किरदार अदा करते हैं, उन्हें एस्टैब्लिशमेंट जो है ना वो कहा जाता है या उन्हें ताकतवर कहा जाता है। खैर, तो एक रिसेंट मीटिंग के अंदर ताकतवरों ने कहा है कि जनाब आपसे नैरेटिव की जंग इमरान खान जो है ना वो जीत चुका है। यह कहा गया है कि आज यूथ के हाथ में जो मोबाइल है, जो यूथ के हाथ में कैमरा है, वो आपकी ना हमारी किसी की चलने नहीं दे रहा। लिहाजा इनफ इज इनफ। अब बस जो कुछ करना है आपको बजाते खुद करना पड़ेगा। जो कुछ आपने चीजें करनी है वो आपने बजाते खुद देख लें। अब इनके पास तो ना इतनी ताकत है, ना इतनी मोरालिटी है, ना इतनी नाज़रीन किराम इनके पास इतनी जुर्रत है कि ये बजाते खुद चीज़ों को जो है ना वो लेकर चल सकें या बजाते खुद चीज़ों को जो है ना वो उस तरह से डिज़ाइन कर सकें। तो इनके बस की तो ये बात है नहीं है। लिहाजा इनको जब नजर आया कि अब वो हमारे से हाथ जो है ना वो छिन रहा है, तो इन्हें जल्दी जल्दी में कुछ काम करने की कोशिश की है। जैसे कि ये आप देखिए कि आज पार्लियामेंट का एक सेशन बुलाया गया है। उस पार्लियामेंट के सेशन के अंदर इमरान खान को लगता यह है कि शायद नाअहल करने के लिए ये कुछ करेंगे या डायरेक्शन देंगे या कुछ चीज़ें जो है ना वो करेंगे। इसी के ऊपर आप चीज़ें कनेक्ट करके देखिए ना कि इनसे चीज़ें किस तरह से छिन रही हैं। ये किसने किया है? ये यूथ विद मोबाइल, ये यूथ विद कैमरा ने किया है। आज जो आम नौजवानों के हाथ में कैमरा है, इन्होंने सच पूरी दुनिया तक जो है ना वो पहुंचाया है। तो हुआ ये नाज़रीन किराम, आप ज़ल्मे खलीलजाद का स्टेटमेंट देखें, इससे पहले जो मैंने वीडियो की है, तो आपको वो डॉट्स जो है ना वो कनेक्ट होते हुए नजर आएंगे। तो ये जो अहम तरीन मुलाकात थी, इस मुलाकात के अंदर चिट्टा जवाब दिया गया और कहा गया कि जनाब खुद देख लें। अब इनकी दौड़ें लग गई हैं। जब इनकी दौड़ें लग गई हैं तो नाज़रीन किराम अब इतलात ये हैं कि 8 से 10 दिन के अंदर एक ग्रैंड डायलॉग शुरू होने जा रहा है। और इस ग्रैंड डायलॉग का आगाज कल रात मैंने एक वीडियो की थी और मैंने आपको बताया था कि कुछ नुमाइंदे आए हैं ताकतवरों के भी, सिविल सोसाइटी के भी, मतलब उन्हें कहा जा सकता है बड़े वेल कनेक्टेड लोग हैं। उन्होंने रात ज़मान पाक के अंदर जो है ना वो मुलाकात किया और उस मुलाकात के अंदर करके उन्होंने कहा है कि जनाब हमें एक जो है ना वो एक नुकाती एजेंडे के ऊपर, सिर्फ इलेक्शन के ऊपर जो है ना वो बुलाने की ज़रूरत है कि तमाम लोग, तमाम जमातें जो है ना वो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस हो, उसमें आके बैठे और इलेक्शन के ऊपर बात की जाए। अब नाज़रीन किराम, एक वही आप उसको ज़हन में रखिए और अब आप चीजें बदलती हुई महसूस कीजिए। एक तो 8 से 10 दिन के अंदर जो है ना वो ग्रैंड डायलॉग आपको होता हुआ नजर आ रहा है, अगर चीजें इस तरह से नहीं। वैसे तो पाकिस्तान में हर लम्हे चीजें बदल जाती हैं, लिहाजा बड़ा सोच समझ के चीजें हमें करनी पड़ती हैं। कमर जमान कायरा साहब की ये स्टेटमेंट भी आप देख लीजिए, जिसमें आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि वो कह रहे हैं कि जनाब मैं डायलॉग करने के लिए जो है ना वो राजी हूं। फिर आप बदलती हुई मीडिया पॉलिसी भी देखिए। नाज़रीन किराम, डॉन का जो एक आप एडिटोरियल कह लें, वो वॉक्स पॉपुलाए, जिसका मतलब होता है दी वॉइस ऑफ द मेजॉरिटी, उसके अंदर जो नून लीग की और ख़ास तौर पर आज उन्होंने
क्लास ली है वो, जिसमें उन्होंने ये तक कह दिया है कि मरीम नवाज साहिबा जो है ना उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट किसी भी हद तक जा रही है, और इस तरह से एक लीडर के खिलाफ एक उसको कलअदम करना या उसको सियासी अमल से दूर रखने के लिए इतना बड़ा इकदाम, यानी कि आप देखिए कि वो सर के ऊपर अगर हाथ हो ना तो ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं। मीडिया के बदलते हुए तेवर देखिए आप, मीडिया की बदलती हुई टोन आहिस्ता आने वाले दिनों में आप देखिए आपको चीज़ें तब्दील होती हुई नजर आएंगी। आपने ये देखा नहीं, मुझे याद पड़ता है मैंने बिनीश सलीम के साथ एक बड़ा टफ प्रोग्राम किया था कटहरा, तब उन दिनों में मैं एक प्रोग्राम किया करता था। मैंने बार बार उन्हें कहा कि आप हेलीकॉप्टर ग्रुप में शामिल हैं, आप उस ग्रुप के अंदर शामिल हैं जिन्हें दौरों पर लेकर जाया जाता है। मरियम बीबी के करीबी बहुत समझा जाता है बिनीश सलीम को, कहा जाता है बिनीश इस बात पे बड़ी खुश होती थी कि मेरा डायरेक्ट जो है ना वो कांटेक्ट मरियम बीबी से हो जाता है। तो उनका लास्ट 2-3 प्रोग्राम निकाल के देखे किस तरह से जो है ना वो पीटीआई की फेवर कर रही हैं, नून लीग को धो रही हैं। तो आप बदलते हुए मिजाज को देखिए, आपको बदलता हुआ मिजाज जो है ना वो बड़ी सारी चीज़ें बताएगा। फिर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर गुलाम महमूद डोगर केस के अंदर जो है ना वो गई हुई थी, अपील की हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो आज अपील उन्होंने वापस ले लिया। इसका मतलब यह है कि गुलाम महमूद डोगर सीसीपीओ लाहौर के ओहदे पर वापस आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि बिलाल कमियाना साहब की ज़ेर निगरानी जो कुछ यहाँ पर हुआ है वो आपको अंदाज़ा ही है कि वो किस तरह से चीज़ें की गई हैं। अगर गुलाम महमूद डोगर यहाँ पर आ जाते हैं और अगर गुलाम महमूद डोगर जो है ना वो सीसीपीओ का ओहदे का चार्ज संभाले थे, तो वो कोई ऐसी काम, ऐसी चीज़, ऐसी किसी चीज़ की कमिटमेंट नहीं देंगे जो गैर कानूनी, और मुझे लगता है कि वो इस तरह से जो है ना वो इमरान खान के घर के ऊपर जो है ना वो रेडी हो गया। फिर टिरियान वाइट केस देखिए, वो भी चीज़ें बदलती जा रही हैं। आप चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स देखिए, उसके अंदर चीफ जस्टिस साहब जो है ना वो क्या कह रहे हैं कि और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी मान रहा है कि जनाब आप उन्हीं के लिए जवाबदेह होते हैं जो आपकी ज़ेरे कफालत होते हैं। और फिर ये तक जो है ना वो कहा जा रहा है केस के अंदर कि जनाब अगर इमरान खान उनको मान भी लेते हैं अपनी बेटी, तो फिर भी ये केस जो है ना वो उस तरह से बनता नहीं है। ये चीज़ें देखें। फिर नाज़रीन किराम तोशा खाना का रिकॉर्ड पब्लिक होता हुआ देखें, और आज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी बात आप सुने, आपको सुनकर और चीज़ें थोड़ी सी जो है ना वो मुख्तलिफ और बदलती हुई नजर आएंगी। ऑडियो वीडियो मामले के ऊपर वो फट पड़े हैं, उन्होंने कहा जनाब हम सब्र से काम ले रहे हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि चीफ जस्टिस साहब को सब्र से नहीं, अब इंसाफ से काम लेने की ज़रूरत है। जिस तरह से उनके खिलाफ मुहिम चलाई गई, जिस तरह से उनके साथी जजेस को जो है ना वो उनके खिलाफ ऑडियो और वीडियोस के साथ जो है ना वो गंदा खेल खेलने की कोशिश की जा रही है, उनको इस वक्त जो है ना वो बिल्कुल तेज़ी से फैसले करने चाहिए और सब्र से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि इंसाफ से काम लेना चाहिए। और इंसाफ से जो है ना वो जो लोग ये कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इंसाफ होता हुआ जो है ना वो नज़र आना चाहिए। मेरे ख्याल से जजेस के जो है ना वो फैसले बोलते हैं तो जज साहब को बताते खुद ही, बल्कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब उन्हें बिल्कुल खड़ाक के साथ जो है ना वो फैसले करने की ज़रूरत है। फिर जनाबे वाला आप जो है ना वो ये फ्यूल स्कीम का वापस होना देखिए कि किस तरह की एक इन्होंने स्कीम, बेहुदा सी स्कीम लेकर आने की कोशिश की थी, आज ये जो है ना वो वापस हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि हर चीज़ इनके खिलाफ जा रही है और चीज़ें लगता यह है कि ऊपर कुछ ना कुछ जो है ना वो थोड़ी सी सेटलमेंट क्या पता चल गया कि इमरान खान को इस टाइम जो है ना वो इस तरह से हराना शायद नामुमकिन जो है ना वो नज़र आ रहा है। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं, ये अब तक की स्टोरी है, ये अब तक की चीज़ें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।